नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो वो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय चेतना। तो आदिकाल में जो भी काव्य लिखी उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं ऑप्शन ए, सरहपाद। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। तो सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि ऑप्शन बी, कनहप्पा। कनहप्पा को इस तरह से भी लिखा जाता है, कनहप्पा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वार, ये सिद्धू नहीं है, ये सिद्धों है, सिद्धों। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है। तो जो सिद्ध थे उनकी वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा जो संप्रदाय था वो है ऑप्शन सी, नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नारी की निंदा जो है वो ऑप्शन ए, नाथ संप्रदाय में ही की गई है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई है? तो आदिकाल में जो है ऑप्शन डी, रासो साहित्य की जो रचना है वो सबसे अधिक हुई है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? तो पृथ्वीराज रासो का जो वर्ण विषय है वो वीर गाथा है। इसमें जो है पृथ्वीराज की जो है वीर गाथा का जो है ज़्यादा बखान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? तो अर्ध प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो दो हैं, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन डी, बी और सी। अगला प्रश्न है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? जो छंदों का जो अजायब घर है जिसमें सबसे ज़्यादा छंदों का प्रयोग किया गया है उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आदिकाल के जो अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे अमीर खुसरो, ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्गों का समावेश हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में जो है कुल 69 सर्गों का समावेश है। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? तो पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग थे। तो उसमें से जो है जो 27वां सर्ग है उसमें जो है रेवा तट का वर्णन किया गया है। अगला है, खालिक बारी दो सखूने, यह वह तुगलकनामा, वह नहीं होगा, वे तुगलकनामा के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं विद्यापति की नहीं है? तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं जो उनकी जो रचनाओं की पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। ऑप्शन ए में जो दी गई है, गया पतलक, शैव सर्वस्व सार। ऑप्शन बी, वर्ण काव्य, पुरुष परीक्षा, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। जो ये सब रचनाएं जो हैं ये सब विद्यापति जी की द्वारा लिखी गई हैं। जो ऑप्शन डी है, बर्वे रामायण और गीतावली जो है ये इनकी रचना नहीं है। तो प्रश्न पढ़ने से पहले आप जो है प्रश्न को अच्छे से पढ़ें कि क्या पूछा गया है। कई बार हम जल्दबाजी में जो है गलत कर देते हैं। नहीं वाले प्रश्नों में हमेशा कंफ्यूज ना होइए, पहले नहीं देख लीजिए कि कौन सा नहीं दिया गया है।
तो वैसे ही उसका आंसर लिखें। अगला प्रश्न है ढोला मारू रा दूहा का वर्ण विषय क्या है। तो ढोला मारू रा दूहा जो है वो एक प्रेम इसमें जो है प्रेम वर्णन है। तो ऑप्शन ए इसमें जो है ये जो ढोला मारू रा दूहा जो है ये कुशल राय जी द्वारा जो है लिखित एक उनकी जो है रचना है। अगला प्रश्न है सिद्धों और योगियों की रचना, यहाँ भी सिद्धू हो गया है तो सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दिशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है। तो यह विचार जो है वो ऑप्शन सी ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो पुरुष परीक्षा जो है हमने पीछे भी पढ़ा था, पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है। दोहा जो है वो ऑप्शन बी अपभ्रंश भाषा का छंद है। नेक्स्ट देखिए किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है। तो ये है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है। तो आचार्य शुक्ल जी ने जो है ये जो है विद्यापति जी के विषय में कहा है। विद्यापति यहाँ पर पति होगा। अगला प्रश्न है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो मैथिली हिंदी में लिखित जो है गद्य की पहली पुस्तक जो है ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर। अगला है राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। तो राजमती जो है वो विसलदेव रासो की नायिका है, ऑप्शन सी। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, पुष्पदंत की जो है प्रबंध रचना जो है वो है अणय कुमार चरियो, ऑप्शन बी अणय कुमार चरियो। यहाँ तय कुमार लिखा है तो ये नहीं होगा, तय कुमार नहीं होगा, ये होगा अणय कुमार चरियो। अगला प्रश्न है कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। जो कुवलय माला कथा के जो रचनाकार है वो है ऑप्शन बी उदयतन सूरी। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ जो है वो व्याकरण के विषय में लिखा गया है, व्याकरण। अगला प्रश्न है विसलदेव रासो के रचनाकार हैं। विसलदेव रासो के रचनाकार सबको पता होगा, ऑप्शन डी नरपति नाला। अधमान की रचना है, अधमान की रचना जो है वो है ऑप्शन डी प्रबंध चिंतामणि। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।